नमस्कार। अरुणा विलेजा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम स्पर्श भाग एक रैदास पाठ के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करें। प्रश्न एक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का भाग है, पहले पद में भगवान और भक्त की जिन जिन चीजों से तुलना की गई है उनका उल्लेख कीजिए। पहले पद में भगवान और भक्त की निम्नलिखित चीजों की तुलना की गई है। भगवान को चंदन के समान और भक्त को पानी के समान बताया गया है। भगवान को घन यानी बादल और भक्त को मोर के समान। भगवान को चांद के समान और भक्त को चकोर के समान। इसी प्रकार भगवान को दीपक के समान और भक्त को बाती के समान बताया गया है। भगवान की तुलना मोती से और भक्त की तुलना पानी से की गई है। भगवान की तुलना सोने से और भक्त की तुलना सुहागे से की गई है। प्रश्न ख है, पहले पद की प्रत्येक पंक्ति के अंत में तुकांत शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य आ गया है, जैसे पानी, समानी आदि। इस पद में से अन्य तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, पहले हम ये समझ ले कि नाद सौंदर्य आखिर होता क्या है। नाद सौंदर्य वास्तव में ध्वन्यात्मक सौंदर्य है। कविता में शब्दों के चयन और उसके क्रम का उपयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार की लय, ताल, ध्वनि पैदा की जाती है, जिसके कारण कविता बहुत अधिक आकर्षक और मधुर लगती है। हम अलंकारों का प्रयोग करके भी नाद सौंदर्य ला सकते हैं, और अनुप्रास और यमक दो ऐसे अलंकार हैं जो नाद सौंदर्य को बढ़ाने वाले होते हैं। प्रस्तुत पद में तुकांत शब्दों का प्रयोग करके, यानी वाक्य के अंत में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनमें कुछ समानता है, जिसके कारण ध्वन्यात्मक सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। जैसे पानी और समानी यहाँ दिया गया था, दोनों में नी की मात्रा में ई की मात्रा थी, पानी समानी, तो ऐसे में नाद सौंदर्य था। हमें इस पद में अन्य तुकांत शब्दों को छांटना है। तो आइए देखते हैं अन्य तुकांत शब्द कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ है मोरा, चकोरा, बाती, राती, ताका, सुहागा, दासा और रैदासा। प्रश्न ग, पहले पद में कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबद्ध हैं। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। उदाहरण, दीपक, बाती। बच्चों, प्रस्तुत पद में रैदास ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत का प्रयोग किया था, और दृष्टांत का प्रयोग करते समय उन कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका परस्पर आपस में संबंध था और जो उनकी बात को स्पष्ट करने वाले थे। जैसे चंदन और पानी। पानी से चंदन को घिसने पर चंदन की महक बढ़ जाती है, चंदन की महक आ जाती है, और पानी में चंदन का महक समा जाती है। ऐसे प्रकार घन और मोर शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी आसमान में जो बादल, घने बादल हैं, उनको देखकर मोर नृत्य करता है। फिर था मोती और धागा। मोती में जो है धागे को पिरोया जाता है। और फिर आता है सोना और सुहागा, यानी सोने को पर सुहागा लगाया जाए तो सोने की चमक बढ़ जाती है। वास्तव में कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कि उनका प्रभु से क्या संबंध है, उन्होंने यहाँ इतने दृष्टांतों का प्रयोग किया है कि चंदन और पानी के प्रयोग से, ऐसे ही वन और मोर का प्रयोग करके उन्होंने बताया। फिर धागे और सुहागा और दीपक और बाती का, मोती और धागे का, और सोने और सुहागे का उन्होंने प्रयोग किया है। अगला प्रश्न आता है दूसरा में कि दूसरे पद में कवि ने ग्रीब निवाजु किसे कहा है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में कवि ने ग्रीब निवाजु ईश्वर को कहा है। ईश्वर क्या करते हैं? वो गरीबों अर्थात जो निर्धन है, असहाय है, पीड़ित है,
उनके निवासों यानी उनके कष्टों को दूर करने वाले हैं। परमात्मा क्या करते हैं, जो भी निम्न जाति का है, पिछड़ा है, गरीब है, दीन है, असहाय है, और परमात्मा क्या है, दीन दयाल है, दीनों पर दया करने वाले हैं। वो अपने भक्त पर कृपा करते हैं, अपना वर्ध हाथ उनके सिर पर रख देते हैं और उनका कल्याण हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि ईश्वर ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, गरीबों का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने परमात्मा के लिए विशेषण प्रयोग किया है, ग्रीव निवासु। अगला प्रश्न है दूसरे पद की, जाकी ज्योति जगत को लागे, तापर तू ही डरे। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का आशय यह है कि सांसारिक लोग जो हैं वो निम्न कोटि वाले व्यक्तियों से छुआछूत का भेदभाव करके उनसे स्पर्श दोष मानते हुए उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसे निम्न जाति वाले लोगों को छूने से वे अछूत माने जाएंगे, वे भी शुद्र हो जाएंगे, उनकी उच्च जाति नष्ट हो जाएगी। तो प्रभु ही एकमात्र ऐसे हैं जो निम्न कोटि वालों पर भी कृपा करते हैं, उन्हें कोई छूत दोष नहीं होता है, वे उनको उच्च बना देते हैं अपने स्पर्श से, यानी समाज में उन्हें वो आदरणीय स्थान दिला देते हैं। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे निम्न जाति वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि दिखाते हैं। अगला प्रश्न है रैदास ने अपने स्वामी को किन किन नामों से पुकारा है? तो रैदास ने अपने स्वामी को निम्नलिखित नामों से पुकारा है, गरीब निवाजों का है, गोसाइया का है, लाल का है और प्रभु कहा है। अगला प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। मोरा यानी मोर, चंद यानी चंद्रमा, बाती बत्ती, ज्योति ज्योति, बरे जले, राति रात, छत्रु छत्र, धरे रखे, छूती छुआछूत, तुही तुम्ही, गोसैया गोसाई। प्रश्न 2, नीचे लिखी पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। क, जाकी अंग अंग बास समाने, अर्थात जाकी यानी प्रभु की सुगंध उसके अंग अंग में समा गई है। कैसे? प्रभु को उन्होंने चंदन के समान बताया है। जब पानी से उसको घिसा, भक्त को पानी बताया गया है, जब उसको घिसा गया तो पानी सुगंधित हो गया। वैसे ही प्रभु का संग पाकर भक्त जो है सुवासित हो जाता है, उसके अंग अंग में प्रभु की सुगंध व्याप्त हो जाती है। अगला है जैसे चितवन चंद चकोरा। जैसे चितवन यानी देखता है, चांद यानी चंद्रमा को, चकोरा पक्षी। जैसे चकोर पक्षी जो है रात दिन चंद्रमा की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है, टकटकी लगाए हुए, वैसे ही यहाँ जो है भक्त जो है जो चकोर के समान है, अपने प्रभु चांद को उनके प्रति अपार स्नेह के कारण उनके प्रति उन्हें निहारता रहता है, टकटकी लगाए रहता है। टकटकी लगाना यानी लगातार निरंतर देखते रहना। अगली पंक्ति है जाकी ज्योति बड़े दिन राती, यानी जिसकी ज्योत रात दिन जलती रहती है। किसकी ज्योत? यह प्रभु को दीपक के समान बताया गया है और उस दीपक की बाती कौन है? भक्त है। जिस प्रकार दीपक जो है बाती से जलता रहता है, वैसे ही प्रभु का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है और जिस प्रकार बाती रात दिन जलती रहती है, वैसे ही भक्त जो है रात दिन परमात्मा के प्रति अपनी अटूट आस्था दिखाता है, भक्ति में डूबा रहता है और उसकी कृपा से ही प्रभु की दीपक की बाती सब तरफ प्रकाश को फैलाती रहती है। अगला आता है ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे। यह वो कह रहे हैं कि लाल यहाँ प्रभु के लिए संबोधित किया गया है कि कौन ऐसा है जो उनके प्रभु के सम्मान कर सकता है। ऐसा लाल तुझ बिन कौन करे। हे प्रभु ऐसा कौन है जो तुम्हारे सम्मान कर सके, अर्थात जो कल्याण आप करते हैं, जैसे कार्य आप करते हैं, वैसा आपके अतिरिक्त कोई और कर ही नहीं सकता।
जिस प्रकार गरीबों पर, दीन दुखियों पर दया करते हैं, निम्न जाति वालों को ऊंचा उठाते हैं, उन पर अपनी छत्र छाया का हाथ रख देते हैं, उनका कल्याण करते हैं, आपके समान ऐसा और कोई है ही नहीं। फिर आता है, नीचे ऊंचे करे मेरे गोविंद काहू ते न डरे। अब यह प्रस्तुत पद वो कह रहे हैं कि प्रभु जो है वो पतित पावन है, यानी पतितों का उद्धार करने वाले हैं। जब वे हैं तो फिर किस बात का डर है? यानी प्रभु जो है जब प्रत्येक निम्न जाति वालों को ऊंचा उठा देते हैं, उन्होंने कई नाम भी लिए थे, जैसे नामदेव का उन्होंने नाम लिया था, ऐसे उन्होंने संत राम का नाम लिया। कह रहे कि जैसे आपने इन लोगों का उद्धार किया है, मेरा भी आप उद्धार करने वाले हैं। जब आपकी छत्र छाया मेरे सिर पर है, तो मुझे और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सगना, सैम, इन सबका भी तो आपने उद्धार किया है। तो अब जब आप निजों का उद्धार करने वाले हैं गोविंद, तो मुझे फिर किसी और का डर क्यों होगा? प्रश्न 3 सा है, रैदास के उन पदों का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रीय यानी सेंट्रल आइडिया जिसे हम बोलते हैं, यानी मुख्य रूप से कवि जो है इन पदों में क्या कहते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में हमारे यहाँ रैदास के 2 पद हैं। पहले पद में उन्होंने बताया है कि ईश्वर के गुणों का बखान किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है सर्वगुण संपन्न है, शक्ति संपन्न है, वो गरीबों का उद्धार करने वाले हैं, उन्हें मंदिर मस्जिद में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो हम सबके भीतर वास करते हैं और उनको पाना सहज है। उनकी तुलना के लिए उन्होंने कहा था, प्रभु तुम चंदन हम पानी। ऐसे अनेक उपमानों के द्वारा उन्होंने परमात्मा के प्रति अपनी अटूट भक्ति को व्यक्त किया था। तो दूसरा पद जो है उसमें वो बताते हैं कि परमात्मा जो है अपार उदारता वाले हैं, कृपालु हैं, समदर्शी हैं, सब पर समान रूप से कृपा करने वाले हैं। चाहे वो कोई निम्न जाति का क्यों ना हो, उस पर भी अपनी सहज कृपा करने वाले हैं। सब लोगों को वो मान सम्मान दिलाने वाले हैं। ईश्वर के प्रति उन्होंने अपनी पूजा को व्यक्त किया, अपनी आस्था को व्यक्त किया, क्योंकि वो पतितों का उद्धार करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं, अछूतों तक का उद्धार करने वाले हैं, सब पर कृपा दृष्टि को बनाए रखते हैं। तो हमें उसी ईश्वर की पूजा उपासना करनी चाहिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।